कहीं दूर एक घने जंगल के किनारे एक दरिया बहता था। उस दरिया के पास मुख्तलिफ परिंदे रहते थे, लेकिन उनमें से एक कबूतर पप्पू और चिड़िया चंचल की गहरी दोस्ती थी। सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। उनकी मोहब्बत और हमआहंगी की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। वो हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते और हर काम में एक दूसरे का सहारा बनते। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो खुशियों को देखकर जलता है। इस जंगल में एक कौवा काजल रहता था, जो पप्पू और चंचल की दोस्ती से सख्त जलता था। काजल अकेला रहता था और दूसरों की खुशियों को बर्बाद करना उसे सुकून देता था। पप्पू और चंचल की दोस्ती उस दिन शुरू हुई जब एक तूफानी रात में पप्पू दरख्त से गिरकर जख्मी हो गया। चंचल ने उसे देखा और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी मदद की। बुलबुल, मैना और कोयल ने भी चंचल का साथ दिया और सब ने मिलकर पप्पू को महफूज जगह पहुंचाया। चंद दिनों की देखभाल के बाद पप्पू ठीक हो गया और चंचल का शुक्रगुजार हुआ। ये लम्हा उनके लिए एक खास लम्हा बन गया। पप्पू और चंचल ने फैसला किया कि वो अपना एक घर बनाएंगे, जहां वो सुकून से जिंदगी गुजार सकें। उन्होंने दरिया के किनारे एक खूबसूरत दरख्त चुना और वहां एक महफूज घोंसला बनाने का फैसला किया। बुलबुल, मैना और कोयल ने उनकी मदद की। दिन रात की मेहनत के बाद उनका घोंसला तैयार हुआ, जो नहायत खूबसूरत और आरामदेह था। उन्होंने उसे दोस्ती का महल का नाम दिया। जब काजल ने देखा कि जंगल के तमाम परिंदे पप्पू और चंचल की तारीफ कर रहे हैं, तो उसका दिल जलने लगा। वो सोचने लगा, सब इन दोनों की बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। अगर मैं उनकी दोस्ती खत्म कर दूं तो ये तारीफें भी बंद हो जाएंगी। लो जी देखो, काजल ने चंचल के दिल में कैसे शक का बीज बोया। उसने काजल से बोला कि तुम्हारे पीठ पीछे पप्पू मैना के साथ ज्यादा वक्त गुजारता है, शायद वो तुम्हें छोड़ना चाहता है। चंचल ने हैरान होकर कहा, ये कैसे हो सकता है? पप्पू ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। काजल ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम खुद देख लेना, मैंने तो तुम्हें बता दिया है, आगे एहतियात करना तुम्हारी अपनी मर्जी। चंचल कुछ देर के लिए परेशान हुई। फिर देखें काजल का झूठ कैसे चंचल ने पकड़ा। लेकिन जब उसने पप्पू को देखा तो वो मैना के साथ नहीं बल्कि उसके घोंसले के लिए तो तिनके जमा कर रहा है। चंचल को एहसास हुआ कि काजल तो झूठ बोल रही है। घोंसले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, ये काजल का दूसरा वार था। फिर ये सुने काजल ने क्या किया। काजल ने दिल में सोचा कि अगर वो उनके घोंसले को नुकसान पहुंचा दे तो शायद दोनों में झगड़ा हो जाए। एक रात जब पप्पू और चंचल सो रहे थे, काजल ने उनके घोंसले की कुछ तिनकों को चुपके से निकाल दिया। सुबह जब पप्पू और चंचल जागे तो उन्होंने देखा कि घोंसला कमजोर हो गया है। पप्पू और चंचल थोड़ी देर के लिए परेशान हुए। फिर एक दूसरे को देखकर उन्हें बहुत सहारा हुआ कि वो दोनों तो एक दूसरे के साथ हैं। और पप्पू ने कहा, शायद ये किसी परिंदे ने निकाल दिया है गलती से। चंचल ने जवाब दिया, तुम मेरे साथ हो ना, हम हर मुश्किल को देख लेंगे। तुम्हारा साथ होना बहुत जरूरी है। तो चंचल ने बोला, कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा महफूज बना लेंगे। दोनों ने मिलकर दोबारा अपने घोंसले मरम्मत किए। इस दफा उन्होंने एक घोंसला नहीं बल्कि दो बनाए, जिसमें पप्पू लकड़ियां लेकर आता, घर को जोड़ता, उसे पेंट करता और फिर उड़ जाता। और चंचल उसका इंतजार करती और उसे मजे मजे के खाने बनाकर देती, जिसे देखकर पप्पू बहुत ज्यादा खुश हो जाता और उन्हें और हौसला मिलता कि वो हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। उनकी मोहब्बत और तावन देखकर काजल को और गुस्सा आ गया। चंद दिन के बाद जंगल में शदीद बारिश और तूफान आया। दरिया का बहाव तेज हो गया और उनके घोंसले वाली शाख हिलने लगी। काजल ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने दिल में ठान लिया, उसने तूफान के दौरान उनके घर को धकेलने की कोशिश की ताकि वो दरिया में गिर जाए। और वो बहने लगा दरिया में और साथ साथ चंचल भी भागती रही ताकि वो अपने घर को बचा सके। चंचल ने काजल को देख लिया और चीख कर कहा, काजल तुम ये क्या कर रही हो? काजल ने हंसते हुए कहा, मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती थी ताकि जंगल में कोई तुम्हारी तारीफ ना कर सके।
پھر اس طرح ان کا گھر بہہ گیا۔ کاجل کی حرکت اور طوفان کی شدت کی وجہ سے گھونسلہ پانی میں بہتا گیا اور چڑیا اپنے گھر کو بہتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اور اس طرح گھونسلہ دریا میں بہتا گیا اور طوفانی بارش کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو نہ بچا سکی۔ چنچل فوراً گھونسلے کے پیچھے اڑنے لگی اور اسے بچانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ بلبل، مینا اور کوئل نے بھی مدد کی، لیکن گھونسلہ بچ نہ سکا۔ جب کاجل نے دیکھا کہ گھونسلہ تو بہہ گیا ہے تو اس نے سوچا کہ اب پپو اور چنچل ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے اور الگ ہو جائیں گے، لیکن اس کے برعکس پپو نے چنچل کو تسلی دی، یہ صرف ایک گھر تھا چنچل، ہم مل کر ایک اور گھر بنا لیں گے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ساتھ ہیں۔ چنچل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں پپو، تم ٹھیک کہتے ہو، ہم دوبارہ ایک مضبوط گھونسلہ بنا لیں گے۔ یہ دیکھ کر کاجل کو احساس ہوا کہ ان کی چالاکیاں محبت اور دوستی کے سامنے ناکام ہو گئی ہیں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے معافی مانگی۔